साथियों, 30 जून 2026 में डीपीआई द्वारा अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है, जिसका विषय है 2026-27 में जो रिक्तियां रहेंगी उसके विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु। तो साथियों, जैसे 3.0 पर गत वर्ष में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई थी, वैसे ही इस वर्ष भी अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है। अब इस बार जो व्यवस्था है उसमें समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हम देखें कि अतिथि शिक्षक की जो व्यवस्था है वो जहां रिक्त पद होते हैं उस पर की जाती है। तो रिक्त पद दो प्रकार के रहेंगे, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म पर जो अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है उसके संबंध में शाला के जो प्रभारी हैं उनके लिए ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वास्तविकता के आधार पर जो लॉन्ग टर्म रिक्तियां हैं उनका सत्यापन करना है। साथियों, जैसे जो टाइम टेबल है, कालखंड है, जैसे मान लो किसी एक शिक्षक का जो न्यूनतम कालखंड है वो 4 हैं और अधिकतम 6 हैं, तो उसके आधार पर शाला प्रभारी की ये जवाबदारी रहेगी कि उनको उसके आधार पर रिक्तियों का जो सत्यापन है, लॉन्ग टर्म जो सत्यापन है वो करना है। अब यहाँ पर देखने में आया है कि बहुत कम बच्चे होने पर, मतलब कहीं कहीं बच्चे नहीं होने पर भी और अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर दी जाती है। तो इस बार शाला प्रभारी के लिए ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वास्तविकता के आधार पर आप लॉन्ग टर्म का सत्यापन करेंगे। साथियों, दूसरा है शॉर्ट टर्म जो रिक्तियां हैं। शॉर्ट टर्म रिक्तियां क्या होती हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई शिक्षक पदस्थ हैं और किसी कारण से, छुट्टी के कारण या अन्य कारण से शाला से बाहर हैं, अध्यापन कार्य नहीं करा पा रहे हैं, तो उस संबंध में शॉर्ट टर्म रिक्तियां होती हैं जिसका सत्यापन संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा और इसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। साथियों, जो अतिथि शिक्षक की जो आमंत्रण की कार्यविधि है वो क्या रहेगी, तो GFMS पोर्टल पर रिक्तियां ऑलरेडी हैं और जिनका प्रमाणीकरण, जिनका सत्यापन हो गया है उनके लिए जो आमंत्रण पत्र हैं आवेदकों द्वारा वो किए जाएंगे। यहाँ पर अगर सत्यापन हो गया है तो उन्हीं रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों हेतु आमंत्रण किया जाएगा। साथियों, इसकी समय सारणी है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सामने आप स्क्रीन पर देखें, अगर यहाँ पर भी जो रिक्तियाँ हैं स्क्रीन पर आप ऑर्डर देख सकते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी प्रथम चरण रहेगा। प्रथम चरण में केवल अकादमिक शैक्षणिक पदों हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई होगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद हैं, ऐसी स्थिति में एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 पर शाला प्रभारी द्वारा रिक्त अपडेट करने के उपरांत रिक्त GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। मतलब शाला प्रभारी द्वारा अपडेट करने के बाद GFMS पोर्टल पर ये प्रदर्शित होंगी। इसके बाद विद्यालय में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली जो कार्रवाई है इसकी आप दिनांक देख लें। सबसे पहले आप देखें लॉन्ग टर्म जो रिक्ति है, लॉन्ग टर्म रिक्ति के अपडेशन की शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी जो कि 1 जुलाई से 6 जुलाई है। इसके बाद शॉर्ट टर्म रिक्ति के लिए केवल शैक्षणिक पद हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी जो कि संकुल प्राचार्य द्वारा की जाएगी। वो 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ है और इसकी अंतिम कोई डेट, कोई दिनांक नहीं है। संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। जब संकुल प्राचार्य यहाँ सत्यापन करेंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी 1 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना यहाँ आवेदक द्वारा है। जो भी अतिथि शिक्षक हेतु आवेदक हैं उनके द्वारा 1 से 6 जुलाई तक ये प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर, हो सकता है कहीं मान लो 2 शिक्षक थे और वहाँ पर इस बार
दो में से एक ही रिक्ति बची है तो अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना है। आवेदक द्वारा ये 7 से 8 मतलब आवेदक द्वारा जब रिक्तियां करेंगे 1 से 7 तक, तो अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो उसके लिए स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और मेरिट क्रम में जो निचले आवेदक की रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वो प्रदर्शित होने लगेगी। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना शाला प्रभारी द्वारा 1 से 8 जुलाई तक समय सीमा दी गई है। यहाँ देखते हैं ध्यान रखने वाली बात, एक आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि फरवरी से अप्रैल 2026 तक 90% जो ई अटेंडेंस लगाई गई है केवल वे ही रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर आदेश दिया गया है कि अगर 90% से आपकी कम उपस्थिति है तो अतिथि शिक्षक हेतु रिज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय की उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, आपका स्कोर कार्ड जिस पैनल के लिए है आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष एक रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। विगत सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित कार्यविधि में की जाए। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा, साथियों इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई भी करेंगे। रिजेक्ट करने का कारण अनिवार्यता अंकित किया जाएगा। साथियों यदि किसी आवेदक ने त्रुटिपूर्ण जानकारी भरी है और सत्यापन के दौरान अगर वो गलत पाई जाती है तो जो शाला प्रभारी हैं वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थिति नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियां हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगे और हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को सौंपेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है, शाला प्रभारी ध्यान दें इस बात का कि जो भी उनके पास प्रिंट आएगा उसके हस्ताक्षर सील वगैरह करके एक अतिथि शिक्षक के पास रहेगी और एक आपके रिकॉर्ड में रखी जाएगी। आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिक्वेस्ट एवं विद्यालय के शाला प्रभारी के समक्ष उपस्थिति नहीं होने पर यदि आवेदक की ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो आवेदक निर्धारित समय सीमा के उपरांत ज्वाइनिंग इनिंग हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर पाएंगे। साथियों ध्यान देने वाली बात है, अगर समय सीमा में रिक्वेस्ट एवं विद्यालय के शाला प्रभारी समक्ष अगर आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो कोई भी आप ऐसा दावा नहीं कर सकते कि नहीं ये हमारी जगह है और हमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा।
प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। साथियों, जो द्वितीय चरण होगा उसकी संभावित समय सारणी है ये, अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड ही मान के चलें आप इसको। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म रिक्तियों का GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होगा शाला प्रभारी द्वारा 10 से 12 के बीच में। विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना ये आवेदक द्वारा रहेगा, ये भी 10 से 13 के बीच में है। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर सेम जो अभी पिछले में था वैसे इसमें है, और ये भी आवेदक द्वारा जो 14 तारीख दी गई, और शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थित करना शाला प्रभारी द्वारा है। ये 10 से 14 के बीच में है। शाला विकल्प का जो चयन है उसकी कार्रवाई कैसी रहेगी, इसकी समय सारणी आगे है। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 15 जुलाई से है। इच्छुक आवेदक द्वारा विकल्प चयन करना 16 से 18 जुलाई तक। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 21 जुलाई। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 21 से 23, और शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण और एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना 21 से 24। शाला विकल्प चयन की कार्रवाई शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 25 जुलाई। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना 26 से 28 जुलाई। फिर शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में आवंटन 30 जुलाई। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 30 से 31। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर और एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित करना 30 से 31 जुलाई। सामान्य निर्देश शैक्षणिक सत्र 26-27 में अतिथि शिक्षक कार्रवाई तो पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग के पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उस पैनल विषय से संबंधित समस्त योग्यता के दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पोर्टल पर ज्वाइन कराए। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थिति सत्यापन की स्थिति है तो समस्त उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का होगा। शैक्षणिक सत्र 25-26 में जिन आवेदकों अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस 90% या 90 से अधिक है वह आवेदक 26-27 में रिज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक के आने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ध्यान रखने वाली बात है, ये हमेशा से चला आ रहा है। अतिथि शिक्षक जहाँ पर भी है, यदि वो रिक्ति भर्ती है किसी शिक्षक के आने पर उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। साथियों, यदि आप ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे तो मानदेय नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज करने पर उस दिन का मानदेय जनरेट नहीं होगा। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रति माह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करेंगे। अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों को संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण का निरीक्षण किया जाएगा। ईमेल आईडी पर अभ्यावेदन भेजे जाएंगे। साथियों, ये समस्त जानकारी
अतिथि शिक्षक के आमंत्रण जो 26-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध होना है उसकी जो व्यवस्था है उसके संबंध में थी। साथियों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।